Class plus one, your next topic is the mitochondria cell organelle. So mitochondria जो है इसकी खोज जो थी वो सबसे पहले जो थी वो साइंटिस्ट कॉलिकर ने की थी। कॉलिकर साइंटिस्ट थे। 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। उसके बाद जो टर्म थी माइटोकॉन्ड्रिया की वो सी बेंडा ने दी थी, सी बेंडा ने। सो अक्रेंस से देखी जाए तो ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, सिर्फ ममेलियन आरबीसीज को छोड़ के। ठीक है, शेप देखें इनकी तो ग्रैनुलर शेप है, फिब्राइलर है। साइज देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ ए सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एवरेज साइज़ देखें माइटोकॉन्ड्रिया का तो 2 to 6 माइक्रोन मीटर ये लेंथ में होते हैं और 0.5 माइक्रोन मीटर जो है वो डायामीटर में रहते हैं। पोजीशन एंड नंबर एंड पोजीशन देखें तो नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ अ सेल के ऊपर। अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। 2 इसमें चैम्बर होते हैं, 2 इसमें मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। देन कॉन्ड्रियोन अगर एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं हम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन। सो एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती हैं और एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती हैं। देयर आर 2 इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो 2 इन नंबर होती हैं विच फॉर्म एन इन्वेल्प लाइक अ थर्मोस बॉटल, जो कि एक इन्वेल्प बनाते हैं थर्मोस बॉटल की तरह। ईच इज़ अ 60 एंगस्ट्रॉन थिक, हर एक जो है वो 60 एंगस्ट्रॉन थिक होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ विद लेस प्रोटीन्स, आउटर मेम्ब्रेन में जो है वो लेस प्रोटीन्स होते हैं एंड इज़ फ्रीली परमिएबल, और ये फ्रीली परमिएबल होती हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेमी परमिएबल होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं वाइल इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इनवर्ड इनटू अ नंबर ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ को होती हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे जो है वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को सेल रेस्पिरेशन के। दीज क्रिस्टे में भी ब्रांच्ड, ये क्रिस्टे जो हैं ब्रांच्ड भी होते हैं, कई बार जो है अनब्रांच्ड भी होते हैं। नंबर ऑफ क्रिस्टा जो है वो डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रियन के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। क्रिस्टे जो है वो कॉमनली क्रिस्टा जो हैं ये ईच क्रिस्टा हैज़ एन इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, हर एक क्रिस्टा की जो है इंट्रा क्रिस्टल स्पेस होती हैं जो कि कॉन्टीन्यूस होती है आउटर चैम्बर के साथ। ऑन द एम फेस मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन का जो एम फेस होता है यानी कि इनर मेम्ब्रेन का ऐसा फेस जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के तरफ होगा, वहाँ पे नोब लाइक F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स नोब लाइक पार्टिकल्स ऐसे करके दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर फिर ऐसे बना हुआ है ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको जो है वो क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, रेस्पिरेटरी असेंबलीज होती हैं ये, और इनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीसोम्स हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम्स। और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद जो मेन जो F1 पार्टिकल हैं वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। F1 पार्टिकल जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं ये देखिए। अब ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्रिस्टे भी दिखाई दे रहे हैं। देन इसमें आपको ऑक्सीसोम लेबल किया हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये ऑक्सीसोम है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ऑक्सीसोम है उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीसोम में जो है वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो है वो ऑक्सीसोम में बेस पीस होता है। ठीक है, बेस पीस को हम F0 सब यूनिट बोलते हैं। बेस पीस को क्या बोलते हैं, F0 सब यूनिट। ये रेक्टेंगुलर होता है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इट इज़ रेक्टेंगुलर एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो बेस पीस है
ऐसे जब माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं, उस इनर मेम्ब्रेन के साथ ये एम्बेडेड होता है यहाँ जैसे, ठीक है। यहाँ जैसे जो है वो ऑक्सीसोम अटैच होता है, और ये रीजन जो है यहाँ पे, ये जो रीजन है ये इसका बेस पीस होता है जो कि अटैच होता है इनर मेम्ब्रेन के साथ। तो F0 सब यूनिट बेस पीस होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो स्टॉक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो कौन सा है, स्टॉक है। स्टॉक जो है उसका नाम क्या है, F5 एंड F6 सब यूनिट। और ये जो है वो कितना एंगस्ट्रॉन है, 33 एंगस्ट्रॉन है। बेस पीस जो था वो कितना था, 45 एंगस्ट्रॉन था। और इसमें जो है जो स्टॉक है, स्टॉक जो है वो 33 एंगस्ट्रॉन है। फिर उसके बाद जो है वो हेड पीस है। हेड पीस की बात करें तो ये सफिरिकल होता है, ठीक है। इसमें जो है वो 100 एंगस्ट्रॉन इन डायामीटर, इसका डायामीटर जो है वो 100 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हेड पीस को जो है वो F1 पार्टिकल बोलते हैं, हेड पीस को F1 और बेस पीस को F0। देखो हेड सबसे पहले मैंने बताया आपको बेस पीस को F0 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। F0 सब यूनिट बोलते हैं बेस पीस को। स्टॉक को क्या बोलते हैं, F5 एंड F6। हेड पीस को क्या बोलते हैं, F1। हेड पीस को क्या बोलते हैं, F1। तो ये स्टॉक्स हैं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल कह रहे हैं कि नंबर ऑफ F1 पार्टिकल्स पर माइटोकॉन्ड्रियन वेरीज। एंजाइम इसमें प्रेजेंट इन द हेड ऑफ F1 पार्टिकल्स। ये जो हेड होता है F1 पार्टिकल्स का, यहाँ पे जो है ये हेड है F1 पार्टिकल का। इसके पास एंजाइम होता है कौन सा, ATPase। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, ATPase एंजाइम और ATP सिंथेटेज, जो कि कंट्रोल करता है किसको, सिंथेसिस ऑफ ATP को। ATP का जो सिंथेसिस होना है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, ATPase एंजाइम का, जो कि ऑक्सीसोम के F1 सब यूनिट में प्रेजेंट है, हेड पीस में प्रेजेंट है। क्लियर। सो दीज आर कॉल्ड एज ATP पार्टिकल्स। कह रहे हैं कि ATPase सिंथेटेज को ATP पार्टिकल्स भी, ऑक्सीसोम्स को ATP पार्टिकल्स भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स देखें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के चैम्बर्स को देखें, ठीक है, तो इसमें जो है वो कितने चैम्बर हैं। एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इनर चैम्बर, इंटरक्रिस्टल स्पेस, और इनर चैम्बर मैट्रिक्स, ठीक है। एक आपको दिखाई दे रहा है आउटर चैम्बर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक इंटर क्रिस्टल स्पेस है, दूसरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। चैम्बर कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक चैम्बर जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, इस रीजन में। ये रीजन है इनर चैम्बर और ये रीजन है आउटर चैम्बर का, ठीक है जी। आउटर चैम्बर जो है, अगर हम बात करें इस चैम्बर की, जो आउटर चैम्बर है, आउटर चैम्बर और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट लाइज बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ये जो है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है वो पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद अ वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, बट कम क्वांटिटी में, लेस डेंसर मीडियम होता है ये। देन उसके बाद जो है वो इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, लिपिड सिंथेसिस करने के लिए, और क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जो इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, लिपिड सिंथेसिस करने के लिए, और क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी कल मैंने पढ़ाया आपको कि कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो सेमी ऑटोनॉमस नेचर का बोला गया है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज। इनको क्यों बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों बोला जाता है इनको सेमी ऑटोनॉमस? क्योंकि ये ऑर्गेनेलिज जो हैं इनके पास सभी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए।
पहला जैसे 70S राइबोसोम्स इनमें हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स इनमें हैं जो कि मैसेंजर आरएनए को बना पाएँ, ठीक है, और रेप्लिकेट कर पाएँ। और थर्ड नंबर पे एटीपी मॉलिक्यूल्स इनके पास हैं जो कि प्रोवाइड कर पाएँ एनर्जी को। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को बना देता है, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियर डीएनए, कह रहे कि बट काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए इसको डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या हैं इसके, दीज आर कॉल्ड एज द पावर हाउसेज और स्टोरेज बैटरीज और एटीपी मिल्स, एज दीज आर द साइट्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं। ऑल्सो द साइट ऑफ थर्मियोजेनेसिस, देन विटेलोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हुए। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली करेंगे।